ओके क्लास, आज जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो नवंबर महीने में आने वाला है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। और आज इसकी जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिहार की एक चुनाव जो होता है, एक इलेक्शन जो होता है, ये पूरे भारत में मशहूर होता है। क्योंकि इस तरह से एक्साइटेड आदमी, पब्लिक किसी और राज्य के नहीं होते हैं। इसलिए कि बिहार का एक पॉलिटिक्स जो है बहुत ही मायने रखता है पूरे सेंट्रल में, यानी भारत सरकार बनाने में। इसीलिए बिहार आज से नहीं, प्राचीन काल से ही बिहार एक इस व्यवस्था में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान निभाता है। इसीलिए बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाला है, इसके बारे में आज भी आपको मैं बताने जा रहा हूं। सीट जो है इसका टोटल 243 है, और यह जो है लेजिस्लेटिव मेंबर कहलाता है, जिसे हमें विधायक यानी एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो ये एमएलए कहलाता है, यह हम जनता चुन कर करके भेजते हैं। और जो पार्टी वहां पर राज्यपाल के पास बहुमत लाने के लिए 50% +1 सीट चाहिए, दैट मीन्स कि 121 +1, दैट मीन्स टोटल सीट 122। जिस भी पार्टी ने इतना जीत लिया है, वो पार्टी अपनी सरकार बना सकता है। यह रह गई बात सरकार बनाने के लिए। और ये जब सरकार बनता है तो मुख्यमंत्री के लिए वो आपस में अपना जो मेन होता है उसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसका शपथ राज्यपाल निश्चय करता है, और उसे राज्यपाल जो है सो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। लेकिन बिहार का चुनाव यह एक महत्वपूर्ण चुनाव क्यों है? आज की डेट में इतने कंपटीशन चल रहे हैं हमारे जनता के बीच में, हमारे स्टूडेंट्स के बीच में। आज अगर आप देखेंगे तो हमारे बिहार में भी बहुत तरह का पॉलिटिक्स है, बहुत तरह का कंपटीशन आ रखा है। जो अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे पार्टियां डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है बिहार राज्य में। और आज की डेट में यह एक पंथ दुई काज होने वाला है। दैट मीन्स सरकार जो है, अभी जो सरकार जीतेगा उसके लिए हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि बिहार की जनता कितना एजुकेटेड हुआ है। यह प्रूव हो जाएगा जो भी सरकार बनेगा। इसका मतलब है कि एजुकेटेड पर्सन ने ही सरकार को बनाया है। इसीलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव कहलाएगा। बिहार का शिक्षित स्टैंडर्ड भी दिखाया जाएगा। ओके, अभी आपने समझ लिया है कि सरकार कैसे बनता है, हमारे बिहार में सरकार कैसे बनता है। इसके लिए इसके बाद आपको यह एक समझने की जरूरत है, बिहार में आज की डेट में इतने तरह का कंपटीशन है जो आपस में कोई सरकार, कोई पार्टी अपनी यह दिन दुनी रात चौगुनी ऐसा बताने जा रहा है कि कल जो है अमेरिका फेल हो जाएगा बिहार की जगह पर। क्योंकि जैसे जैसे ने सारी पार्टी अपनी अपनी जो व्यवस्था बता रहा है कि मैं बिहार सरकार को, बिहार के जनता को इतने एजुकेशन दे दूंगा, इतनी नौकरी दे दूंगा, और इतने आपको रहने के लिए सारे व्यवस्था दे दूंगा। कोई बोलता है कि महंगाई खत्म कर दूंगा, कोई बोलता है कि हमने रोड को नहीं, हमने तो उसे हाईवे से भी अच्छा सुंदर रोड बना देंगे। कोई बोलता है कि किसी भी प्रकार का मेडिकल में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो इसी तरह से इतने कंपटीशन, इतने पार्टी हैं आज की डेट में हमारे बिहार में, जो यह बिहार को बिहार में ही रहने देने वाला है। यह आज की जनता यह सपना देखे कि पहले प्राचीन काल में बिहार को भारत का रूर कहा जाता था। आज वह समय आ गया है जो हमारे सरकार जो अगला 2025 में बनेगा, वो हमारे बिहार को भारत का रूर बनाएगा। इसका मतलब है कि बिहार में इतनी सारी व्यवस्था हो जाएंगे जो बाकी राज्य वाले, जो महाराष्ट्र जो नंबर 1 पर चलता है हर एक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, सभी चीज के लिए, वो हमारे बिहार में आने के लिए तरसेंगे। क्यों? कि हमारे बिहार के नेता, सरकार जो पार्टी है, वो इतने तरह का अपॉर्चुनिटी अभी से उन लोगों ने प्लानिंग कर लिया है, जो कि हम जैसे सरकार में आएंगे हम यह बना देंगे, हम बिहार को तो अमेरिका से को भी फेल कर देंगे। बिहार
का बराबर में तो अमेरिका भी नहीं रहेगा। जितनी इन लोगों ने सरकार बनाने के लिए यह बातें बता रहे हैं जनता को, यह एक जनता के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, चैलेंजिंग काम है। क्यों? अगर यदि जो वो सरकार बनाता है और चुनता है, वो सरकार का यानी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो चुने गए उम्मीदवार होंगे वह वैसे उम्मीदवार होंगे जो आगे बिहार को अमेरिका बना देगा। इसके लिए क्योंकि और यह तभी हो सकता है जब बिहार के जनता को यह ज्ञान हो कि हमारा बिहार में किस लेवल में और कैसा हमारा स्थिति है और हम क्या कर सकते हैं और हमारी सरकार क्या कर सकती है आगे चल करके। इसीलिए बिहार जो है आगे चल करके अमेरिका को फेल करने वाला है। तो दूसरा, शिक्षा का सर्वे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षित आदमी ही इसको चुनाव को सरकार बनाएगा। यह एक महत्वपूर्ण चुनाव होगा।